नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों अध्याय नंबर 9 का हमारा प्रश्न नंबर 11 है और आज हम इस वीडियो में 11, 12, 13, 14 इन सभी प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तरह इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद करनी है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, कोई एक नहर का तट है और यहाँ पर कोई एक ये ऊर्ध्वाधर टावर खड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है बिल्कुल सीधे एक टावर खड़ा हुआ है। और उसके बाद में बच्चों यहाँ पर ये बोल रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब यहाँ पर कोई तट है और इस बिंदु से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो दे रखा है बच्चों, वो हमको 60 अंश दिया है। कितना दिया है? 60 अंश। ठीक है बच्चों, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, अब देखो बच्चों इसी तट पर ये 20 मीटर दूर, यहाँ से यहाँ तक कोई 20 मीटर की दूरी है, ये 20 मीटर की दूरी है बच्चों। और यहाँ से इस वाले बिंदु से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो हमें दिया है बच्चों, इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो दिया है वो 30 अंश दिया है। कितना दिया है बच्चों? 30 अंश दिया है ये वाला। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि एक तो हमें इसकी ऊंचाई याद करनी है टावर की, जिसको हमने h मान लिया है, और एक हमें ये नहर की चौड़ाई याद करनी है इसकी, तो इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है बच्चों, अब इसको नाम दे देते हैं a और ये है b, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं c और इसका नाम दे देते हैं d। बच्चों वैसे इसका डायग्राम किताब में दे रखा है, लेकिन हमने फिर भी आपको समझाते हुए ये डायग्राम यहाँ पर बना दिया है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम में तो वहाँ पर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पर दो चीज़ें निकालनी है। एक तो नहर की चौड़ाई निकालनी है और एक हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे यहाँ पर ABC, और त्रिभुज ABC को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके बारे में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं AB, एक टावर है, एक टावर है, AB एक टावर है। उसके बाद में यहाँ पर बच्चों हम लिख देते हैं BC, BC नहर है। क्या है बच्चों? BC नहर है जो कि x मीटर की चौड़ाई है। इसमें हम लिखेंगे तो हमें एग्जामिनर की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिलेगा बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्या है ABC, तो हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। अभी हम त्रिभुज A, B और C यहाँ तक बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, लंब है और ये आधार है। तो लंब बटे आधार किस में होता है? tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब, लंब कितना हमारा AB, और बटे में आधार कितना बच्चों, BC। तो यहाँ पर tan थीटा की जो वैल्यू दी है हमें 60 अंश दी है बच्चों, और AB हमारे पास में h है और BC हमारे पास में x है। तो ये हो जाएगा √3 बराबर h बटे x, बटे में एक मानिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो h निकल के आएगी तो वो आ जाएगी √ में 3x। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे x का मान निकालेंगे, तो ये आ जाएगा, ये √3 है, ये इसके बटे में आ जाएगा, तो h बटे में √3। तो बच्चों यहाँ पर हमने h की वैल्यू निकाल दी है और x का भी मान निकाल दिया है। ठीक है जी, अभी देखो, अभी हमारे पास में h प्रॉपर तरीके से नहीं निकल के आई है,
तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में बात करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या है, बटे में आधार। तो ये हो जाएगा बच्चों tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या हमारे पास में, वही ए बी, और आधार कितना बच्चों, यहाँ पर देखिए आधार है बी सी और प्लस सी डी। तो ये हो जाएगा बी सी प्लस सी डी। बच्चों ऐसा क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर ये पूरा त्रिभुज लिया है ए बी डी, ये पूरा त्रिभुज लिया है हमने यहाँ पर। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर अब 30 अंश है, तो 30 अंश बराबर ए बी हमारे पास में कितना है, एच है, उसके बाद में बी सी हमारे पास में कितना है, एक्स है, और बच्चों यहाँ पर ये सी डी हमें दे रखा है 20। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ से हम हल कर लेते हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान 1/√3 है, बटे में h, और यहाँ देखिए बच्चों ये x प्लस 20 है, तो x प्लस 20। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप चाहो बच्चों तो यहाँ पर h का मान भी रख सकते हो, h का मान भी रख सकते हो आप यहाँ पे, पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x प्लस 20 बराबर अंडर में 3h। ठीक है बच्चों। अब देखिए h का मान हमारे पास में क्या है, ये अंडर 3, या फिर हम x का मान रख सकते हैं या फिर h का मान रख सकते हैं। तो h का मान रख देते हैं हम अंडर 3x। तो ये x प्लस 20 बराबर अंडर 3 गुणा h का मान कितना हमारे पास में, अंडर 3x है, तो ये हो जाएगा अंडर 3x। अब देखो बच्चों ये x आ गया और ये प्लस के 20 है, बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। अंडर 3 का गुणा अंडर 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब x को हम उधर ले जाएंगे, तो 20 बराबर 3x और माइनस के x, ये प्लस x इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। 20 बराबर ये हो जाएगा 2x, और 20 बटे में ये वाला जो 2 है इसके बटे में आ जाएगा बराबर x। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू जो निकल के आई है बच्चों, वो क्या निकल के आई है, 10। तो x बराबर जो आया है वो आ गया 10 मीटर। ठीक है बच्चों। तो x का मान 10 आ गया। अब उसके बाद है बच्चों हमें क्या करना है, इसकी ऊंचाई और निकालनी है, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए x का मान हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख दो समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, 1 में रखेंगे तो h बराबर कितना है, अंडर 3x है। तो यहाँ पे h बराबर अंडर 3 गुणा x का मान कितना है, 10। तो यहाँ पर बच्चों जो मीनार की ऊंचाई निकल के आएगी वो आ जाएगी 10√3 मीटर। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो मीनार की ऊंचाई निकल के आई है वो 10√3 मीटर निकल के आई है। और यहाँ पर जो हमारी चौड़ाई निकली है, जो नहर की चौड़ाई निकली है वो कितनी आई है, 10। x बराबर 10 मीटर है। अगर इसको आप इसमें जोड़ोगे तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 30 मीटर हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों यहाँ पर कोई एक केबल टावर है, ये है कोई एक केबल टावर, और यहाँ पर कोई 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये केबल टावर है, हम इसको लिख लेते हैं केबल टावर। ये केबल टावर है बच्चों, और यहाँ पर ये 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 7 मीटर। ठीक है जी। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या कह रहा है, अगर 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, और यहाँ पे केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण वो कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर दे रखा है 30 अंश। कितना है ये, एक बार देख लेते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश दिया है, तो यहाँ पर हम ये 60 अंश लिख देंगे। उसके बाद में और इसके पाद का अवनमन कोण, अब इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 अंश है। तो ये केबल टावर के पाद का अवनमन कोण है बच्चों, तो यहाँ से हम इसको ऐसे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 45 अंश। ठीक है जी, ये 45 दिया है, ये 45 है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये भी 45 हो जाएगा।
ये अवनमन कोण का मतलब होता है बच्चों कि हम ऊपर से और कोई नीचे वस्तु को हम देख रहे हैं, ठीक है जी। और जब नीचे से हम ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये कह रहा है केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए 7 मीटर ऊंचा है, तो यहाँ तक ये 7 मीटर ऊंचा है, तो ये यहाँ तक भी 7 मीटर ऊंचा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद में बच्ची यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई, तो इसको हम h मान लेते हैं, इसको हम h मान लेंगे बच्चों। तो इसको नाम दे देते हैं a, और ये है b, ये है c, और ये d, और ये e, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर इसको x मान लेंगे, x मीटर है ये, तो ये भी x मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसके बारे में लिखना पड़ेगा कि AE एक केबल टावर है, केबल टावर है, AE एक केबल टावर है बच्चों, जहाँ पर उसके बाद में CD एक भवन है, CD एक भवन है जिसकी ऊंचाई यहाँ थोड़ा सा बच्चों हमें लिखना पड़ेगा 7 मीटर है, 7 मीटर है। अब बच्चों अब देखिए इसको हम किस तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ABC में बात करेंगे, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में जब हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो ये आ जाएगा tan थीटा बराबर लंब कितना हमारे पास में AB, ये लंब है, और आधार कितना हमारे पास में BC, तो ये बच्चों आधार BC आ गया। तो tan थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है यहाँ पर 60 अंश है, तो 60 अंश। AB कितना हमारे पास में h है और BC कितना हमारे पास में x है। तो यहाँ बच्चों tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे x बटे में 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा h बराबर √3x, ठीक है बच्चों। यहाँ पर h बराबर कितना आ गया, √3x आ गया, h बराबर √3x आ गया बच्चों। यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहाँ से हम चाहें तो x का भी मान निकाल सकते हैं, x बराबर h बटे √3 आ जाएगा। तो अभी हम फिलहाल इसको यहीं रहने देते हैं। अब उसके बाद में बच्चों अब देखिए, अब यहाँ से हम त्रिभुज लेंगे CDE। तो यहाँ पर हम बात करेंगे त्रिभुज CDE में, तो त्रिभुज CDE में बात करेंगे CDE। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा बराबर ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। लंब कितना हमारे पास में, लंब है यहाँ पर CD, आधार कितना है बच्चों हमारे पास में DE। तो tan थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितनी है, थीटा की वैल्यू है यहाँ पर बच्चों 45 अंश बराबर, अब CD कितना दिया है बच्चों हमें, CD दिया है हमको 7, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, और DE कितना हमारे पास में, DE है x। अब बच्चों यहाँ पर देखो tan 45 का मान 1 होता है बराबर 7 बटे x बटे में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान आ जाएगा 7, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर x का मान 7 आ गया हमारे पास में। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पर ये क्या, ऊंचाई, टोटल ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो बच्चों यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, h बराबर √ में 3x। बच्चों h बराबर √3 और गुणा x का मान कितना है 7, तो ये x का मान आ गया, h बराबर आ जाएगा √3, 7 √3, ये आ गया बच्चों 7 √3। अब बच्चों ये 7 √3 मीटर आ गया, लेकिन अभी केबल टावर की पूरी ऊंचाई नहीं निकली है। केबल टावर क्या है हमारे पास में AE, तो ये तो अभी हमारे पास में AB की ऊंचाई निकली है। तो केबल टावर की कुल ऊंचाई, ठीक है। तो केबल टावर की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर हम लिख देंगे AB और प्लस यहाँ पर ये कितना है BE,
तो देखो बच्चों ए बी अभी हमने निकाल लिया यहाँ पे। ए बी हमारा कितना है, ये एच है, और एच हमारा कितना निकल के आया यहाँ पर 7√3, और प्लस के बी ई कितना दिया है हमें, बी ई दिया है बच्चों हमको 7 मीटर, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ से हम 7 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा √3 + 1 मीटर। ये हमारी जो निकली है, ये बच्चों क्या निकल के आई है, ये केबल टावर की ऊंचाई निकल के आ गई। और बच्चों हमसे यही पूछा था कि केबल टावर की ऊंचाई कितनी है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के बीच का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर देखो, समुद्र में एक लाइट हाउस होती है, ठीक है ना बच्चों, जो कि यहाँ पर कुछ इस टाइप से होती है। अब बच्चों मान के चलिए कि हमारा ये लाइट हाउस है एक, थोड़ा सा बच्चों मैं इसको इधर बनाता हूँ। ये यहाँ पर एक लाइट हाउस है। वैसे जो लाइट हाउस जो होती है बच्चों कुछ इस तरीके से गोल गोल टाइप की होती है यहाँ पर, और यहाँ ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ से प्रकाश फेंकती है, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से लाइट हाउस आप कह सकते हो इसे। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, ये लाइट हाउस है और यहाँ पर कोई दो जहाज हैं, समुद्री जहाज हैं। तो बच्चों ये अवनमन कोण की बात कर रहा है, तो ऊपर से नीचे की ओर देखा जाएगा, ठीक है ना बच्चों, ऊपर से नीचे की ओर देखा जाएगा बच्चों। लेकिन मैं इसको अभी मिला देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर बच्चों ये क्या कह रहा है कि इनके जो अवनमन कोण हैं वो 30 और 45 अंश हैं। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा ये 30 अंश और यहाँ पर आ जाएगा 45 अंश, ठीक है जी। यहाँ पर बच्चों ये क्या है, ये हमारा 30 अंश बनेगा और ये हमारा यहाँ पर 45 अंश बनेगा, ठीक है बच्चों। ये हमारे अवनमन कोण हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब हमें इसको मान लेंगे ए, ये है हमारा बी, ये है सी और ये है डी। इसको बच्चों हमने एक्स मान लिया और इसको हम वाई मान लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर हम एक्सप्लेन क्या करेंगे इसके बारे में कि ए बी एक लाइट हाउस है, ए बी एक लाइट हाउस है, ए बी एक लाइट हाउस है। उसके बाद है बच्चों यहाँ पर बी सी, यहाँ पर बी सी और सी डी, दो जहाज़ों के बीच की दूरी है, ये दो जहाज़ों के बीच की दूरी, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर हम त्रिभुज लेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, ये 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस दे रखी है, ये क्या है, अब ए बी एक लाइट हाउस है, यहाँ पर हम लिख देंगे जो कि 75 मीटर ऊंची है, ठीक है जी। तो अब हम त्रिभुज ए बी सी में बात करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो बच्चों ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है, तो ये आ जाएगा tan थीटा में। tan थीटा बराबर लंब क्या है हमारे पास में ए बी और आधार क्या हमारे पास में बी सी। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास में 45 अंश और ए बी है बच्चों हमारे पास में 75 और बी सी कितना है हमारे पास में 22। तो बच्चों इसको हम यहाँ पर हल करते हैं। tan 45 का मान होता है 1 और 75 बटे में 22 बटे में इसके में हम 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 बराबर आ जाएगा 75 मीटर, ठीक है जी। अब ये 22 की वैल्यू 75 आ गई। अब बच्चों अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अब हमें जो निकालना है, अब ये x का मान और निकालना है। तो त्रिभुज ए बी डी में अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी डी में। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है।
तो टेन थीटा बराबर लंब क्या है ए बी और आधार क्या हमारे पास है बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर हम इसको आगे चलते हैं थोड़ा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पर? अब थीटा की वैल्यू बच्चों हमारे पास में 30 अंश, तो यहाँ पर हम 30 अंश लेंगे बराबर ए बी कितना हमारे पास में 75 है और बटे में एक्स प्लस वाई, सॉरी ये क्या है बी सी प्लस सी डी, तो बी सी है बच्चों हमारे पास में वाई और प्लस ये है सी डी एक्स। अब इसका मान लगा देंगे 1/√3 होता है, ये हमारे पास में 75 है। अब बच्चों यहाँ पर बाई का मान हमें कितना दिया है, तो बाई का मान देख लेते हैं, अभी आपके सामने ही हमने निकाला था। बाई का मान है 75, तो 75 प्लस एक्स, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 प्लस एक्स बराबर 75√3। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, 75 को हम इधर साइड में ले जाएंगे, 75√3 माइनस के 75, यहाँ पर जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो 75 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस के 1। तो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आ गई है। x का मान आया है 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी निकल के आई है 75 मीटर। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों देखो इसका डायग्राम भी दे रखा है और अगर आप चाहो तो इसको अपने आप भी बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मैं इस डायग्राम को बना देता हूँ। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो, एक 1 मीटर लंबी लड़की है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कोई एक यहाँ पर गुब्बारा है। ठीक है जी, यहाँ पर कोई गुब्बारा उड़ रहा है बच्चों और ये क्या कर रही है बच्चों, यहाँ से ये 1.2 मीटर लड़की है, 1.2 मीटर लड़की यहाँ हमने लिख दिया है। आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर 1.2 मीटर बच्चों यहाँ पर लड़की है। तो यहाँ से बच्चों वो क्या करती है, अब यहीं पे आपको ध्यान से देखना है। एक गुब्बारा हमारा यहाँ पर उड़ रहा है, पहले मैं इसको बना देता हूँ फिर उसके बाद में आपको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, अब ये है बच्चों, तो एक गुब्बारा हमारा यहाँ पर उड़ रहा है बच्चों, कुछ आप मान लीजिए कि यहाँ पर ये गुब्बारा है। ठीक है जी, यहाँ पर ये 2 गुब्बारे उड़ रहे हैं बच्चों और यहाँ पर जो इसकी टोटल हाइट दे रखी है, लड़की की हाइट को मिला के वो दे रखी है 88 पॉइंट, देख लेता हूँ बच्चों मैं कितनी दे रखी है, कितना मैं दिए है बच्चों यहाँ पर 88.2 है बच्चों, 88.2। तो यहाँ पर बच्चों ये 88.2 मीटर है। अब बच्चों यहाँ से देखिए, जब लड़की इस गुब्बारे को देखती है तो यहाँ पर इसका जो कोण बनता है वो बनता है बच्चों 60 अंश का, ये 60 अंश का कोण बन रहा है। और जब ये गुब्बारा यहाँ उड़ के यहाँ चला जाता है तो जब यहाँ से इस गुब्बारे को देखती है इसका कोण बन जाता है 30 अंश का। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बोल भी रहा है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है बच्चों यहाँ पर। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ से हम ये हाइट निकालते हैं गुब्बारे की, खाली यहाँ तक की हाइट निकालते हैं बच्चों, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 88.2 में से माइनस कर देंगे 1.2 को। तो बच्चों यहाँ पर गुब्बारे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, गुब्बारे की ऊंचाई तो यहाँ पर 2 में से 2 गया तो 0, 8 में से 1 गया,
यहाँ पर बचेगा 7 और ये बचेगा 87। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगी 87 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है जी, ये जो हाइट निकल के आई है ये 87 मीटर निकल के आ गई। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 87 मीटर। ठीक है बच्चों, अब इसको हम नाम दे देते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं बच्चों, कहीं से भी नाम दे सकते हो आप। ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है और ये ई है। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसमें पूछा क्या है, तो यहाँ पर इस अंतराल दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों ये हमें दूरी बतानी है, इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है जी, तो इसको हमने x माना है और इसको हमने y मान लिया है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इसको हम किस तरीके से हल करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पर इसको ले लेते हैं, ये कौन सा सी डी ई में। तो त्रिभुज इसको हम यहाँ से हल करते हैं, हल त्रिभुज सी डी ई में। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखो ये लंब है, ये बच्चों ये 87 है तो ये भी 87 मीटर हो जाएगी। तो ये लंब है और ये आधार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब कितना है बच्चों, हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 87 और आधार कितना है हमारे पास में, यहाँ x है। ठीक है जी, तो बच्चों यहाँ पर देखिए tan, अभी चलो उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देते हैं। लंब कितना है बच्चों, यहाँ पर ये है सी ई, ये सी ई है और यहाँ पर बच्चों आधार कितना है डी सी, यहाँ पर सी डी है। ठीक है जी, tan थीटा की वैल्यू है यहाँ पर। देखो बच्चों अब इसको आपको ध्यान से देखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो न्यून कोण बन रहा है वो है 30 अंश और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बन रहा है वो है 60 अंश। 60 अंश बराबर सी ई कितना है हमारे पास में, सी ई है इसकी जो ऊंचाई है गुब्बारे की 87 और सी डी कितना हमारे पास में x। तो बच्चों tan 60 का मान होता है √3 बराबर 87 बटे x। इसके बटे में हम 1 लगा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों अब यहाँ पर, तो x बराबर आ जाएगा 87 बटे √3। अब यहाँ पर हम परमीकरण कर देंगे √3 बटे √3, तो x बराबर आ जाएगा 87 √3 बटे में 3, 3 से कट जाएगा 29 बार, तो x बराबर आ जाएगा 29 √3। ठीक है बच्चों, अब ये आ गया। अब उसके बाद में बच्चों हम क्या देखेंगे, अब हमें यहाँ से ये वाला त्रिभुज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये a है, ये b है और ये d है। अब इस पूरे त्रिभुज में हम बात करेंगे, तो त्रिभुज ए बी डी में, तो देखो बच्चों ये क्या है, लंब है और ये क्या है, आधार है। तो tan, अब देखो बच्चों मैं डायरेक्ट वैल्यू लगा रहा हूँ यहाँ पर 30, tan 30 बराबर, और लंब कितना हमारे पास में 87 है और बच्चों यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा x प्लस वाई, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई। अब इसको हम यहाँ से हल करते हैं बच्चों, tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर 87 और बटे में x प्लस वाई। अब यहाँ से देखो बच्चों x का मान हमारे पास में कितना निकला है, ये निकला है 29 √3। तो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस वाई बराबर 87 का गुणा इसमें करेंगे तो 87 √3 हो जाएगा। अब x का मान कितना निकला है 29 √3 और प्लस के y बराबर 87 √3। ठीक है बच्चों, अब 29 √3 को हम उधर ले जाएंगे तो y बराबर आ जाएगा 87 √3 माइनस के 29 √3। तो यहाँ पर बच्चों y का मान कितना निकल के आएगा, 87 में से हम 29 को उठाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर ये शायद 57 बचेगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं, 17 में से 9 गए 8 और यहाँ बच्चों ये बचेगा 5, 58। तो बच्चों ये आ जाएगा 58 √3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये हमारी दूरी निकल के आ गई, y की वैल्यू निकल के आई है 58 √3 और x का मान निकल के आया बच्चों यहाँ पर 29 √3। तो बच्चों जो हमारा मेन आंसर है वो ये है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों इस वाली प्रश्नावली को हमने 3 भागों में कराया है, तो ये हमारा तीसरा भाग था बच्चों। बाकी के आपने 2 भाग अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, तो प्लीज़ जाके आप उन दोनों वीडियो को देख लें, तो हो सकता है कि आपके और बेहतर समझ में आए। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से समझाया है
तो बच्चों ठीक है, अब मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में। अब बच्चों आपको पता है कि हम बारी बारी से अपना सिलेबस क्लियर करा रहे हैं और 2-2.5 महीने के अंदर हम पूरा सिलेबस करा देंगे। और बच्चों ये जो आपको सिलेबस मिलेगा मेरी प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। आप मेरी प्लेलिस्ट को जब ओपन करोगे तो बच्चों आपको सीरीज बाई सीरीज आपको सभी एक्सरसाइज मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।